द डिवाइन स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रावण सोमवार की कथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इसमें भी श्रावण सोमवार के व्रत में शिव और पार्वती की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। श्रावण सोमवार व्रत से जल्द विवाह के योग बनते हैं। मनचाहा या योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। महादेव की कृपा से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, आरोग्य, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। श्रावण सोमवार व्रत के दिन जब शिव पूजा करे तो श्रावण सोमवार की व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इसके बिना श्रावण सोमवार का व्रत अधूरा रहता है। श्रावण सोमवार के व्रत की कथा सुनने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत की कथा के अनुसार एक धनवान व्यापारी अमरपुर नगर में रहता था। वह भगवान शिव शंकर का भक्त था। वह रोज शिव पूजा करता और दीपक जलाता था। उसका कारोबार अच्छा चलता था। उसके पास सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं मौजूद थी। समाज में उसका नाम था, लेकिन वह काफी दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे एक पुत्र की चाह थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसका व्यापार कौन देखेगा, उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह श्रावण सोमवार व्रत रखता था। शिव जी के मंदिर में जाकर शाम के समय में दीपक जलाता था। यह कार्य करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। माता पार्वती भगवान शिव के इस भक्त के कार्यों को देखती थी। एक दिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है, आप उसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते हैं? उसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते हैं? इस पर महादेव ने कहा कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन माता पार्वती शिव जी की इस बात से सहमत नहीं हुई और शिव जी को विवश कर दिया। तब महादेव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह अल्प आयु होगा। वह 16 साल तक ही जीवित रहेगा। अगले दिन व्यापारी की नींद खुली तो वह खुश हो गया और पत्नी को सपने की बात बताई, लेकिन इस बात से दुखी भी था कि वह पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। वह श्रावण सोमवार व्रत और शिव पूजा अनवरत करता रहा। एक दिन शिव कृपा से उसे संतान सुख हुआ। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। व्यापारी ने बेटे का नाम अमर रखा। वह समय के साथ बड़ा होने लगा। जैसे ही वह 12 साल का हुआ तो व्यापारी ने बेटे को उसके मामा दीपचंद के साथ शिव की नगरी काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। वे दोनों रास्ते में रात के समय जहाँ पर ठहरते थे वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराते थे। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पर राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। वर का पिता इस बात से परेशान था कि उसका बेटा एक आंख से काना है। उसे डर था कि यह रिश्ता टूट न जाए, ऐसा होगा तो नाम खराब होगा। वर के पिता ने अमर को देखा तो अपने बेटे की जगह पर उसे वर बनाने की सोची, ताकि शादी के समय अमर मंडप में रहे और विवाह हो जाए। शादी के बाद अमर को धन देकर भगा देगा और बहू को अपने घर ले जाएगा। लालच में आकर मामा दीपचंद ने उसकी बात मान ली। अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हुआ। अमर ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा था कि वह काशी में पढ़ने जा रहा है। उसका विवाह राजकुमारी से हुआ है, लेकिन अब तुम जिसकी पत्नी बनोगी वो काना है। जब राजकुमारी चंद्रिका ने अमर का संदेश पढ़ा तो वह ससुराल नहीं गई। वही अमर काशी में पढ़ाई करने लगा।
जब वह 16 साल का हुआ तो एक यज्ञ कराया। उसके बाद ब्राह्मण भोज कराया। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान शिव के वचन के अनुसार उस रात अमर के प्राण निकल गए। अमर की मृत्यु पर उसका मामा रोने लगा। वहां पर काफी लोग आ गए। वहीं से भगवान शिव और माता पार्वती भी जा रहे थे। माता पार्वती ने दीपचंद को रोते देखा तो दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप इसके कष्ट को दूर कर दें। तब शिव जी ने बताया कि यह उसी व्यापारी का लड़का है जिसे पुत्र होने का वरदान दिया था, और यह भी बताया था कि वह 16 साल तक ही जीवित रहेगा। उस अनुसार आज इसके 16 साल पूरे हो गए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि आप इसके प्राण लौटा दें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने कई बार शिव जी से आग्रह किया। भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दे दिया। वह जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। वहां पर उसने एक यज्ञ कराया। राजा और राजकुमारी अमर को पहचान गए। राजा अमर को घर लाए। उसका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजकुमारी चंद्रिका अमर के साथ उसके घर चली गई। अमर को जीवित देखकर उसके माता पिता खुश हो गए। उस रात व्यापारी के स्वप्न में भगवान शिव एक बार फिर आए। उन्होंने कहा कि सोमवार व्रत करने का ही फल है कि तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला है, उसकी आयु लंबी होगी। शिव कृपा पाकर व्यापारी प्रसन्न हो गया। सोमवार व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यापारी का पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से जो भी सोमवार व्रत और शिव पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये थी सावन के सोमवार के व्रत की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।